बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकीला मदर। आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। आज हम बात करेंगे सीपीआर करेक्शन के बारे में। जब आप एफबीआर में अपनी को पेमेंट कर रहे हो वाया चालान और आप उसमें कोई गलती कर लें, जैसे कि आप उसमें गलत हेड सेलेक्ट कर लें, गलत पर्सन सेलेक्ट कर लें, उसका सीएनएसी में आपसे मिस्टेक हो जाए, उसके बाद आप अमाउंट गलत सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपने ईयर गलत सेलेक्ट कर लिया, या आपने उसका स्टेटस लिख लिया रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट करना था, इसमें आपने कोई मिस्टेक कर ली है, तो उसको आपने करेक्ट कैसे करना है। अब इस बारे में ये लोगों को ये होता है कि ये टैक्स हम रिफ़ंड भी ले सकते हैं, तो रिफ़ंड का प्रोसेस जो है वो ईज़ी नहीं है। अगर आपने को पेमेंट कर दी है, जिस टैक्स ईयर में पेमेंट की है, उस टैक्स ईयर में फिर आप उस टैक्स को क्लेम करेंगे, उसके बाद रिफ़ंड की एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, आपका बैंक अकाउंट की आपके रिटर्न में भी ऐड होना चाहिए, तो वो बड़ा ज़रा लेंथी प्रोसेस है। लेकिन अगर आप अपनी उस जो सी आपने सीपीआर करेक्शन करवानी है या आपने उस पेमेंट को दुरुस्त करवाना है, तो उसका प्रोसेस कदरे आसान है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि आपने सीपीआर करेक्शन कैसे करनी है, उसको इसकी एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करनी है। तो हमारे सामने ये आईआरएस 2.0 का जो है वो डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ पर आपने अपनी लॉगिन डिटेल्स लिख ली है। लॉगिन डिटेल्स लिख लेने के बाद आपने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आपने ये सबसे टॉप पे जो बार है, यहाँ पे जाना है पेमेंट्स वाले सेक्शन पे। आपने पेमेंट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये 2 ऑप्शन देगा, करेक्शन फॉर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एफईडी, एडिशनल टैक्स ऑन सर्टेन इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स। आपने ये पहले वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है और जिस ईयर में आपने वो मिस्टेक की है, चाहे आप वो 23 की कर रहे थे, 24 की कर रहे थे, या अभी जो टैक्स ईयर 25 चल रहा है, इसमें आपने कोई मिस्टेक की है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। वो लिखने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये सारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये कहेगा जी अपना कंटेंट्स लिखें, अपना मुद्दा बयान करें यहाँ पर कि आपने क्या करना है। यहाँ पर जो आपने प्रॉपर अपनी जो बात है वो यहाँ पर आपने कवर अप करनी है कि मैंने इसमें पेमेंट करनी थी और मैंने गलत कर दी है, इसे करेक्ट किया जाए। सीपीआर नंबर सब कुछ लिखना है। मैं आपको अभी यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि आपने कैसे लिखना है और क्या लिख। तो यहाँ पर मैंने ये डिटेल्स लिख ली है। अब आपने ये एड्रेस किसको करना है जी, आपने टू लिखना है। उसके बाद द डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनकम टैक्स, यहाँ पर अपनी सिटी लिखनी है, यहाँ पर डेट लिखनी है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है जी एप्लीकेशन फॉर सीपीआर करेक्शन। उसके बाद डियर सर स्लैश मैडम, इट इज सबमिटेड दैट आई हैव मिस्टेकनली पेड द अमाउंट सो एंड सो अंडर रॉन्ग सेक्शन। यहाँ पर आपने वो सेक्शन अपना मिस्टेक जो है वो मेंशन करना है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये वाला। और मैंने साथ लिखा जी इंस्टेड ऑफ सेक्शन ये जो है 153(1) ए, मैंने इस सेक्शन की पेमेंट करनी थी, लेकिन मैंने इस सेक्शन की जो है वो पेमेंट कर दी है, जो कि गलत है। द इंटेंशन वाज टू मेक पेमेंट अंडर, ये यहाँ पे पेमेंट नेचर लिखनी है, पेमेंट सेक्शन लिखना है आपने यहाँ पर। और लिख लिया जी बट बोथ द ऑप्शंस वर सिलेक्टेड रॉन्ग एंड पेमेंट हैज been deposited in FBR treasury. I want to correct the sections as mentioned above. The CPR number is, यहाँ पे CPR नंबर अपना लिखना है। The CPR and affidavit are also attached here with। अब अटैचमेंट मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कहाँ करनी है। उसके बाद हमने लिखना जी काइंडली करेक्ट द CPR as soon as possible, थैंक्स इन एडवांस, रिगार्ड्स। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है और अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। अब आते हैं अटैचमेंट की तरफ। ये सारा आपने लिख के ये प्रॉपर आपने बनाना है। अगर आपको नहीं समझ आती तो इस बारे में आप किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज जो है वो ले, आप हमसे भी इस काम की सर्विसेज ले सकते हैं। उसके लिए आप जो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर भी राब्ता कर सकते हैं, ताकि आपकी अमाउंट जो है वो करेक्ट हो सके, आपका काम हो सके। अगर आप खुद समझते हैं कि मैं प्रॉपर कर सकता हूँ तो फिर खुद कर लें। उसके बाद आपने अटैचमेंट वाले ऑप्शन पर आना है। जैसे ही अटैचमेंट वाले ऑप्शन पर आते हैं तो आपको सबसे पहले कहेगा जी कॉपी ऑफ सीपीआर। आपने सीपीआर की कॉपी यहाँ पर अटैच करनी है। उसके बाद जी कॉपी ऑफ सीएनआईसी, जो पर्सन ये फाइल कर रहा है जिसकी गलत फाइल हुई है, वो यहाँ पर अपनी जो है सीएनआईसी की कॉपी भी अटैच करेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हो जी इन केस ऑफ मिस्टेक मेड बाय विद होल्डिंग एजेंट, लेटर फ्रॉम विद होल्डिंग एजेंट एंड एफिडेविट फ्रॉम द टैक्स पेयर ऑन स्टैम्प पेपर, द अमेंडमेंट में बी मेड इन सीपीआर। तो जिस ये विदहोल्डिंग एजेंट से ये मिस्टेक हुई है वो अपना एफिडेविट भी देगा और साथ वो अभी आपने यहाँ पर अटैच करना है। अब नीचे आती है अगर, ये वाला जो ऑप्शन है, अगर आपने किसी पर्सन और की जो है वो अमाउंट जमा करवा दी है और वो करेक्ट करवानी है आपने, तो फिर जिस पर्सन की आपने अमाउंट जमा करवाई है उससे भी एफिडेविट लेना है कि ये अमाउंट इनकी जो है वो करेक्ट कर दी जाए और इनके खाते में डाल दी जाए, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। वो भी आपने यहाँ पर जो है वो अटैच करना है, जो भी सीपीआर में आपने मिस्टेक की होगी है जी। फॉर करेक्शन ऑफ एनटीएन स्लैश सीएनसी इन सीपीआर, एफिडेविट फ्रॉम द पर्सन ऑन हुज नेम द पेमेंट हैज बीन डिपॉजिटेड मिस्टेकनली। तो ये सारी अटैचमेंट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से सेव करनी है। सेव करके आपने यहाँ से
सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो आपकी ये आउटबॉक्स में एप्लीकेशन चली जाएगी। उसके बाद आपका जो कंसर्न्ड कमिश्नर होगा, आपने उस पर फ़ोन भी पर भी राब्ता कर सकते हैं कि मेरी ये अमाउंट जो है करेक्ट कर दीजिए। और अगर आपको उनके ऑफ़िस भी विज़िट करना पड़ता है तो फिर आपको अपना जो कंसर्न्ड आरटीओ है, आपका सीटीओ है, वहाँ पे भी आपको विज़िट करना पड़ सकता है, तो फिर आपकी अमाउंट जो है वो करेक्ट कर दी जाती है। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होगी, बड़ा छोटा-सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको ये समझ भी आएगा और आप इसे सीखेंगे भी। तो मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें दीगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी ऐसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।